नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको मेंसुरेशन क्षेत्रफल में 2D के बारे में बताऊंगा और इसमें बेसिक जो पॉइंट होते हैं सभी और जो कठिन सवाल होते हैं सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 2D में आयत कराने वाला हूं, 2D में आयत कराने वाला हूं और आयत से देखिएगा जो प्रकार के ये प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उन सभी प्रीवियस प्रश्नों के साथ एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल और एमटीएस और दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल हैं ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों आज का पहला है। मैं आपको छोटी सी बेसिक बात बता देना चाहता हूं कि देखिएगा कोई आयत इस तरीका से होता है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें ये लंबाई होती है और इसमें ये चौड़ाई होती है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें एक विकर्ण होता है। तो जैसे जैसे हम सवाल धीरे धीरे देखेंगे उसी हिसाब से फॉर्मूला भी देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह पार्ट विद्यार्थियों को काफ़ी कमज़ोर भी होता है। तो देखो, आज मैं आपको परमाप का फॉर्मूला बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आयत का जो परमाप होता है, आयत का परमाप, तो प्यारे विद्यार्थियों होता है 2l + b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार लंबाई जोड़ दें, ये वाली और 2 बार हम चौड़ाई जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, परमाप। आज हम ऐसे ही चीज़ों, बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। और आयत का आप क्षेत्रफल जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी l गुणा b। आयत का क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों लंबाई गुणा चौड़ाई। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बेसिक सा प्रश्न है। एक यानी कोई प्यारे विद्यार्थियों आयत है, किसी आयत की लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वो 5:16 है। तो प्यारे साथियों, मैं एक आयत बना लेता हूं जिससे कि चीजें समझ में आती रहें। तो साथियों, जो लंबाई का जो रेशो है वो किस रेशो में दिया गया है, हमें 5 के रेशो में। तो l बराबर लिखेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों 5। उसके बाद बोला है परिमाप। तो परिमाप मैं अभी आपसे बता रहा था, हमारे जो आयत का परिमाप होता है प्यारे साथियों वो 2l + b बराबर क्या लिखेंगे हम, 16, क्योंकि आयत का परिमाप साथियों 16 दिया गया है। तो मैं इसे 2 से काट लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों। कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो आप कहेंगे सर ये तो लंबाई और चौड़ाई का योग आ रहा है 8 प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, है ना साथियों, ये लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है हमारा, 8। हमें जहां पता है कि हमारी लंबाई जो दी गई है प्रश्न के हिसाब से, जो l का जो मान दिया गया है 5 है, तो प्यारे विद्यार्थियों चौड़ाई कितनी आ जाएगी, b बराबर हमारी, तो चौड़ाई आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। हमें पता है लंबाई चौड़ाई का योग 8 है, जिसमें से लंबाई 5 है, तो हमारी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 3। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बेसिक सी और आसान सी जानकारी सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। हमसे पूछा है साथियों कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिएगा लंबाई कितनी है हमारी 5 और चौड़ाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों 3। हमारे इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सी बात किस ऑप्शन में दी गई है, तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। उम्मीद है मुझे कि सभी युवा साथियों की क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2 है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और आयत का जो परिमाप है साथियों वो दिया गया है 80 मीटर। तो चौड़ाई ज्ञात करो। देखिएगा आयत का परिमाप दिया गया है प्रश्न में 80 सेंटीमीटर। हमें पता है प्यारे विद्यार्थियों कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2l + b। तो देखिएगा लंबाई का जो रेशो दिया गया है वो 3 के रेशो में और चौड़ाई दी गई है प्यारे विद्यार्थियों 2 के रेशो में। तो मैं लिखूंगा 2l + b बराबर प्यारे विद्यार्थियों परिमाप कितना दिया गया है प्रश्न में, 80 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया गया है 80 मीटर। तो 2 प्यारे विद्यार्थियों l की वैल्यू दी गई है हमारे 3 और b की जो वैल्यू दी गई है 2 दी गई है साथियों बराबर 80। तो देखिएगा 3 और 2 5 दूनी 10, यानी प्यारे विद्यार्थियों कितनी बार कटेगा, 10 8 80, ये 8 बार कटेगा साथियों। समझ गए होंगे, 3 और 2 5, 5 दूनी 10 बराबर 80। देखिएगा कितनी बार कटा, ये 8 बार। उम्मीद है बेसिक सी जानकारी है, बहुत आसान प्रश्न है। 8 से हम गुणा करेंगे रेशो में प्यारे विद्यार्थियों, 8 तिया कितना हो जाएगा 24 और 8 दूनी प्यारे विद्यार्थियों ये कितना हो जाएगा 16। यानी हमारी जो प्रश्न के हिसाब से लंबाई आ रही है साथियों वो कितनी आ रही है, लंबाई जो आ रही है वो 24 सेंटीमीटर है
और हमारी जो चौड़ाई आ रही है साथियों वो कितनी आ रही है, 16 मीटर आ रही है। हमसे प्रश्न में बोला था कि उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है कि चौड़ाई ज्ञात करो, तो चौड़ाई कितनी है साथियों हमारी 16 मीटर आ जाएगी। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेसिक चीज है, धीरे धीरे मैं आगे भी और अच्छे प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा। जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस ओरेशन में प्यारे विद्यार्थियों, पर मैंने एक छोटे तरीके से, बेसिक तरीके से चीजों को शुरू कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक आयताकार प्लॉट की जो भुजाओं का जो अनुपात है साथियों वो 5:4 के अनुपात में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आप सबसे पहले एक आकृति बना लीजिए सीखने के लिए। मैंने ये आकृति बना ली जिसकी लंबाई 5 है प्यारे विद्यार्थियों, यानी L बराबर, और जो प्यारे विद्यार्थियों चौड़ाई है B बराबर मान लेते हैं, इसको 4 के रेशो में है। तो प्यारे विद्यार्थियों लंबाई और चौड़ाई का ये रेशो दिया गया है। प्रश्न में बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना प्यारे विद्यार्थियों वो कितना है, 500 वर्ग मीटर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं इसको रेशो मान लेता हूँ, ये 5x है और ये कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, चौड़ाई 4x। प्रश्न का जो दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है 500 वर्ग मीटर है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे विद्यार्थियों लंबाई और जो चौड़ाई को जो रेशो दिया गया है हमें 5:4 के अनुपात में दिया गया है। तो ये मैंने 5x माना है प्यारे विद्यार्थियों, इसको माना है 4x। बराबर में क्षेत्रफल रखेंगे हम, कितना है प्यारे विद्यार्थियों 500। इसको काट देंगे प्यारे विद्यार्थियों, 5 से काटेंगे तो देखिएगा ये 100 बार कटेगा। 4 से प्यारे विद्यार्थियों ये 25 बार कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर प्यारे विद्यार्थियों आ रहा है हमारा 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, ये 5 हो जाएगी। उम्मीद है बेसिक सी जानकारी, आसान सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। और प्यारे विद्यार्थियों हमसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि आयत का परिमाप ज्ञात करो, प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 5:4 के अनुपात में ये रेशो था, 5 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×5 25। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। यानी हमारे प्रश्न की लंबाई जो आ रही है प्यारे विद्यार्थियों वो 25 वर्ग मीटर आ रही है और चौड़ाई आ रही है 20। तो देखिएगा हमसे पूछा है परमाप, तो परमाप होता है 2l + b। प्यारे विद्यार्थियों परमाप क्या होता है, 2l + b। 2l की जो वैल्यू है यानी लंबाई कितनी निकल के आई है हमारी 25 और चौड़ाई प्यारे विद्यार्थियों कितनी निकल के आई है 20। तो देखिएगा 2 25 और 20 कितना हुए 45। इसको जोड़ देता हूँ, यानी 45 दूनी कितना हुआ प्यारे विद्यार्थियों 90। तो देखिएगा 90 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान बेसिक सी जानकारी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी साथियों से कि ये बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसा ही प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। सेम प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 की तरह ये भी प्रश्न आसान है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी लंबाई जो दी गई है प्यारे विद्यार्थियों वो 4 के रेशो में है और जो चौड़ाई दी गई है वो 3 के रेशो में दी गई है। उसके बाद बोला है कि जो इसका क्षेत्रफल है प्यारे विद्यार्थियों 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने अभी आपको बताई थी कि इसके मान लेते हैं हम लंबाई को 4x और चौड़ाई को मानेंगे प्यारे विद्यार्थियों 3x। हमें पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो साथियों बराबर में आयत का क्षेत्रफल मैंने बना लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई ये रेशो है प्यारे विद्यार्थियों, बराबर हम रखेंगे 192। 192 प्रश्न में दिया गया है क्षेत्रफल, तो मैं इसे 4 से काट लेता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 4 चौक 16। प्यारे साथियों कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 3 से काटेंगे तो 16 बार, यानी x गुणा x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 साथियों। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4। अब प्यारे विद्यार्थियों x का जो मान हम इसमें गुणा करेंगे लंबाई में तो ये हो जाएगी 4 चौक 16। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, यानी हमारी लंबाई जो प्यारे विद्यार्थियों 16 और चौड़ाई आ रही है 12 सेंटीमीटर में। हमसे पूछा है कि आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b। तो प्यारे विद्यार्थियों हम इसको रखेंगे, 2l की जो वैल्यू आई अभी निकल के हमारी 4 चौक 16 और चौड़ाई आ रही थी प्यारे विद्यार्थियों 4 तिया 12। तो प्यारे साथियों ये हम
सरल करेंगे 12 और 16 कितना हो जाएगा 28। और प्यारे विद्यार्थियों 28 दूनी कितना हुआ 56। ये बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। बेसिक सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आप इन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ प्रश्न कठिन भी पूछे गए हैं तो आप उन्हें भी सरल कर सकते हैं। आइए, हमारा आज का बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5। सबसे बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथियों, ये पढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप और लंबाई का जो अनुपात है प्यारे विद्यार्थियों 8:1 के अनुपात में। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जब आप इसे सरल करेंगे देखते हैं, यानी हमसे परिमाप क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, परिमाप होता है इसका 2l+b। तो मैं यहाँ करता हूँ 2l+b का जो रेशो दिया गया है साथियों, ये रेशो में चीज दी गई है 8 के रेशो में, तो परिमाप है। और लंबाई का जो रेशो प्यारे विद्यार्थियों 1 है, यानी लंबाई का मैं रेशो लिख लेता हूँ 1 है और परिमाप दिया गया है 8 के रेशो में। तो मैंने इधर लिखा है 2l+b बराबर 8। प्यारे साथियों 2 से मैं इसे काटूंगा तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। मैं ये बोल सकता हूँ साथियों कि l और b का जो योग है, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग हमारा कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 4 निकल के आ रहा है। लंबाई और चौड़ाई का योग कितना निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों जहां मुझे पता है कि लंबाई तो 1 है प्रश्न में रेशो के हिसाब से, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी साथियों, चौड़ाई हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 3 हो जाएगी। अरे प्यारे विद्यार्थियों लंबाई चौड़ाई का योग 4 आ रहा है, तो लंबाई 1 दी गई है। प्रश्न में ये बात दी गई है कि उसकी लंबाई का जो 8:1 के अनुपात में है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 3। ये मैंने परिमाप के साथ निकाला है। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद प्रश्न ने बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना 1323 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी हम पीछे यही बात सीख रहे थे कि लंबाई दी गई है x के रेशो में और चौड़ाई दी गई है प्यारे विद्यार्थियों 3x के रेशो में, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने इसको किया है, ये x के रेशो में है और ये 3 के रेशो में है, तो 3x माना है, इसको x माना है, बराबर कितने रखेंगे हम 1323। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 3 से इसे काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी साथियों ये 441 बार कट रही है। x स्क्वायर बराबर 441 है, x स्क्वायर बराबर 441 है। तो साथियों x बराबर कितना आएगा 21 का वर्ग होता है, ये x बराबर कितना आएगा 21। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लंबाई थी x यानी a के रेशो में थी, तो 21 एकम 21 में ऊपर लिख देता हूं, और चौड़ाई थी प्यारे विद्यार्थियों हमारी 3 के रेशो में, तो ये हो जाएगी 21 थी 63। तो पूछा गया था प्यारे साथियों कि आयत की लंबाई ज्ञात करो, आयत की लंबाई ज्ञात करो। देखिएगा ये इस वाले ऑप्शन में चीजें दी गई हैं, यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके जो ऑप्शन है तो हमसे पूछा है लंबाई पूछी थी, तो प्यारे साथियों जिसकी जो लंबाई आएगी वो 21 सेंटीमीटर हमारे प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी युवा साथियों की समझ में ये बेसिक सी जानकारी अच्छे से आ गई होगी। मैंने सभी प्रश्नों को क्रम से रखा है जिससे कि विद्यार्थियों को सीखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 6। प्रश्न है साथियों एक यदि आयत की परिधि और लंबाई का जो अनुपात, जैसे पीछे हम पढ़ के आए हैं वही प्रश्न है सेम, 2-2 3-3 प्रश्न लिखे हैं मैंने जिससे कि आप सीख जाएं। प्यारे विद्यार्थियों आयत की परिधि जो दी गई है हमें, परिधि मतलब परिमाप, परिमाप क्या होता है आयत का 2l+b, 2l+b 6 के रेशो में प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा लंबाई जो दी गई है वो 1 के रेशो में दी गई है, लंबाई 1 के रेशो में दी गई है। मैं इसे यहाँ से काट लेता हूँ, 2 से 1 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है प्यारे विद्यार्थियों 3। मुझे पता है लंबाई 1 है, तो साथियों चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरी 2 के रेशो में। प्यारे विद्यार्थियों कितने किसके रेशो में हो जाएगी 2 के रेशो में। उम्मीद है मुझे ये बेसिक सी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्न ने बोला है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना 288 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसको मान लेते हैं लंबाई को x, इसके साथ मान लेते हैं क्या 2x बराबर क्या रखेंगे हम 288। प्यारे साथियों 2 से काटेंगे तो ये संख्या कितनी बार कटेगी 144 बार। x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 12। उसके बाद हम लंबाई में गुणा करेंगे प्यारे साथियों, उसके बाद हम चौड़ाई के साथ गुणा करेंगे। तो हमारी लंबाई 1 के रेशो में थी, तो 12 एकम 12 प्यारे विद्यार्थियों,
और चौड़ाई हमारी किसके रेशो में थी, 2 की, तो 12 दूनी 24, यानी ये चौड़ाई है और प्यारे विद्यार्थियों ये लंबाई है। प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो प्यारे विद्यार्थियों लंबाई 1 के रेशो में थी, 12 एकम 12। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आसान प्रश्न है, एक ही क्रम में सभी प्रश्नों को लिखने का प्रयास किया है जिससे कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे